दोस्तों, एक ऐसा वक्त आ गया है जब इंसान को खुद से ही सबसे बड़ा सवाल पूछना पड़ेगा। क्या हम अपनी ही बनाई हुई तबाही से बच पाएंगे? कोई नहीं समझ रहा था जो दिख रहा है वो असल कहानी नहीं है। 2030 दूर नहीं है, बस 5 साल से भी कम बचे हैं और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस छोटे से विंडो में पूरी दुनिया की फ्यूचर डिसाइड हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और हमारी अपनी ग्रीड ने मिलकर एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है जो पहली बार इंसानी हिस्ट्री में पूरे प्लेनेट को एक साथ थ्रेटन कर रहा है। ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये एक काउंटडाउन है, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो चल चुका है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब ब्लास्ट होगा। आप सोच रहे होंगे कौन सी डिजास्टर की बात हो रही है? क्या हम कुछ साल के अंदर अपने ही सिस्टम कोलैप्स होते देख लेंगे? और अगर हाँ, तो सबसे पहले असर किसे दिखेगा, कहां दिखेगा, कौन सबसे ज्यादा सफर करेगा? क्या अभी भी वक्त है इसे रोकने का? ये रिसर्च बस रैंडम हेडलाइंस का कलेक्शन नहीं है, ये एक डीप डाइव है साइंस, पॉलिसीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स का। ये एक सिंथेसिस है, एक आईना जो हमें दिखाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस आईने में एक ऐसी कहानी दिख रही है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते रहे। शायद कुछ जगह आपको सुनने को मिलता है 1.5 डिग्री वार्मिंग, पर असली बात है क्या? कौन से टिपिंग पॉइंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं और 2025 के नए इंसाइट्स क्या कह रहे हैं? समझिए, अभी सितंबर 2025 है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है 2025 से 2029 के बीच में 86% चांसेस है कि हम 1.5 डिग्री के थ्रेशोल्ड को एटलीस्ट एक बार क्रॉस कर देंगे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके बाद ग्लेशियर्स का मेल्ट इरिवर्सिबल हो सकता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कोलैप्स के एज पे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अर्थ के कुछ हिस्सों में रहना मुमकिन नहीं रहेगा। इमेजिन करो, आपके पास एसी है, पानी है, खाना है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में जहां सांस लेने के लिए भी लड़ाई होगी और ये गैप सिर्फ बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये सब इनएविटेबल नहीं है। मतलब अगर हम अभी भी चाहे तो रोक सकते हैं, पर सिर्फ तब जब आम जनता सामने आएगी। अगर हम एमिशंस कट करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं, तो ना सिर्फ प्लेनेट बचेगा बल्कि इकोनॉमी को भी फायदा होगा। साइंटिस्ट कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस से 2030 तक दुनिया में 4.5 ट्रिलियन बचा सकती है। मतलब क्लाइमेट एक्शन सिर्फ पोलर बियर्स के लिए नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है, ये इक्विटी, हेल्थ और इंसानियत की कहानी है। तो इस वीडियो का मकसद सिंपल है, आपको एक क्लियर एविडेंस बेस्ड पिक्चर देना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिजास्टर कैसे अनफोल्ड हो सकता है, कौन से रीजन्स रिस्क में है और सॉल्यूशंस क्या है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक फाइट कैसे करोगे? क्लाइमेट क्राइसिस एक मॉन्स्टर की तरह है और जैसे हर मॉन्स्टर की कहानी होती है, उसमें हमेशा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे विलन्स, विक्टिम्स और कभी कभी हीरोज। अगर हमें इस मॉन्स्टर को समझना है तो पहले हमें उसके एक्टर्स को समझना पड़ेगा। पहला एक्टर है आम इंसान, आप और मैं। हम सोचते हैं कल्प्रिट सिर्फ इंडस्ट्रीज है, लेकिन सच ये है अपनी डेली चॉइसेस से हम खुद एक साइलेंट पुश दे सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन काउंट बढ़ाना अपने डिजायर्स के खातिर, कार का इस्तेमाल जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अननेसेसरी फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवल्स, फास्ट फैशन फॉर शो ऑफ एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मिल्क एंड मीट हेवी डाइट्स को कंज्यूम करना, ये सब मिलकर एक बड़ा फुटप्रिंट क्रिएट करता है। सोचिए, सिर्फ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ही 14.5% ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपका एक बर्गर जो आप बर्गर खाते हैं, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ट्री गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करने का मतलब 500 से 3000 पेड़ कटने जितना एमिशन करना। सबसे बड़ी बात यह है, इसका इंपैक्ट सब पर इक्वल नहीं होता। रिच लोग अडेप्ट कर लेते हैं, एसी चला लेंगे, इंश्योरेंस खरीद लेंगे, लेकिन डेवलपिंग नेशंस में लोग मर जाते हैं, जिसका एविडेंस इंडिया में ही दिख रहा है। 2025 की हीट वेव्स ने इंडिया के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़ दिया। 76% इंडियंस अब हाई रिस्क जोन में हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है 2030 तक पुअरेस्ट 40% अपने 12% इनकम लूज करेंगे, बल्कि रिचेस्ट 20% सिर्फ अपने 2% का लॉस करेंगे। यहां पर एक ट्विस्ट है, इंडिविजुअल्स पावरलेस नहीं होते, जो पावरफुल है उसको हम पावर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिखता है ग्रास रूट मूवमेंट। जैसे फॉसिल फ्यूल्स डाइवेस्टमेंट ने अभी तक 40 ट्रिलियन फॉसिल फ्यूल्स से हटाकर रिन्यूएबल्स में डाल दिया है। मतलब जब पब्लिक यूनाइट होती है तो माउंटेन्स मूव हो जाते हैं। इसी कहानी का नेक्स्ट क्रूशियल कैरेक्टर है गवर्नमेंट्स,
और वर्ल्ड लीडर्स। सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के हाथ में है जो हम उन्हें देते हैं। पॉलिसीज एक सिग्नेचर से बदल जाता है। यूएस ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू बिलियंस रिन्यूएबल्स में डाले। चाइना ईवीज में लीडर है। ईयू अपना ग्रीन डील कर आया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सब्सिडीज। हर साल 1 ट्रिलियन टैक्स पेयर का पैसा फॉसिल फ्यूल्स को जाता है। मतलब जो पैसा रिन्यूएबल्स के लिए होना चाहिए था वो एक्चुअली पोल्यूशन की लाइफलाइन बन गया है। और पॉलिटिक्स की एक और लिमिटेशन है, शॉर्ट टर्म विजन। इलेक्शन साइकिल 4 से 5 साल का, क्लाइमेट साइकिल सेंचुरीज का, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस आज वोट का सोचते हैं, कल के प्लेनेट का नहीं। हाँ, कुछ फेवरेबल स्टेप्स आए हैं। G7 का इनएफिशिएंट फॉसिल सब्सिडीज एलिमिनेट करने का कमिटमेंट, प्लास्टिक बैन्स, एमिशन ट्रेडिंग। लेकिन रीइंफोर्समेंट का क्या? कभी स्ट्रॉन्ग, कभी वीक, कहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं वीक, इनकम्प्लीट है। फिर आते हैं साइंटिस्ट, क्लाइमेट क्राइसिस के असली डिटेक्टिव। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC में 2000 एक्सपर्ट्स, 195 कंट्रीज के एक गोल कि दुनिया को सच बताना। 2023 में उन्होंने वार्निंग दी, अगर एमिशंस कट नहीं हुए तो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। 2025 में उन्होंने टिपिंग पॉइंट्स हाईलाइट किए, परमाफ्रॉस्ट थॉ, मीथेन रिलीज। अभी CO2 लेवल्स 427 ppm क्रॉस कर गए हैं, जबकि प्री इंडस्ट्रियल एरा में 280 ppm थे। और साइंटिस्ट सिर्फ वार्न नहीं करते, इनोवेट भी करते हैं। कार्बन कैप्चर, बायोडाइवर्सिटी ट्रैकिंग, ओशन स्टडीज, ये सब उन्हीं की मेहनत है। पर ये बहुत सीमित है, लिमिटेड है। उन्होंने वार्न किया है 2100 तक सी लेवल 1 मीटर बढ़ सकते हैं। मतलब मुंबई, न्यूयॉर्क, शांघाई, इमेजिन करो, सॉरी, एक्चुअल में पानी में होगा। लेकिन आयरनी ये है, जब वो सच बोलते हैं तब उनका फंडिंग कट होता है। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलती है। 2024 में ऑयल इंडस्ट्री के लॉबिंग डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। एक्सॉन मोबिल, शेल, सऊदी अरामको, ये टॉप कंपनीज है, अपने में ही 75% एमिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है, लॉबिंग करना। बिलियंस हर साल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। थिंक टैंक्स बनाते हैं, डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, बिल्कुल टबैको कंपनीज जैसे, जो कहते हैं स्मोकिंग हार्मफुल नहीं है। आज लीडर्स नेट जीरो के प्रोमिसेस करते हैं, पर असल में वो सिर्फ प्रोमिसेस ही रहते हैं। ग्रीन वॉशिंग का ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। पर सिस्टम में अब दरार दिख रही है, शेयर होल्डर्स प्रेशर डाल रहे हैं। 40 ट्रिलियन डाइवेस्टमेंट, मतलब किए हुए निवेश को निकाल चुके हैं। कार्बन प्राइसिंग 75 ज्यूरिडिक्शंस में एक्टिव है। सिंपल शब्दों में विलन्स को अब थोड़ा बहुत कॉर्नर किया जा रहा है। लेकिन सबसे इमोशनल चैप्टर है विक्टिम्स का। वल्नरेबल कम्युनिटीज जो सबसे कम पोल्यूट करते हैं, सबसे कम कार्बन एमिशन करते हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इंडिया में फार्मर क्रॉप्स फ्लड से खोते हैं और यहाँ 500 मिलियन लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तुवालू जैसे आइलैंड लिटरली डूब रहे हैं। 2025 में 1/3 पॉपुलेशन ने क्लाइमेट वीजा अप्लाई किया। मतलब देश का पलायन ऑलरेडी हो चुका है। बांग्लादेश के डेल्टाज सॉल्टी हो रहे हैं, लाउजीनिया के बेओज गायब हो रहे हैं, आर्कटिक के इंडिजिनस ट्राइब्स अपने कल्चर लूज कर रहे हैं। और जो एड प्रॉमिस थी उसका क्या? COP27 COP27 का लॉस एंड डैमेज का फंड सिर्फ 700 मिलियन पे अटका हुआ है, जबकि जरूरत ट्रिलियंस का है। सच ये है, सिस्टम अभी तक इंसाफ की कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पाया। अब असली मॉन्स्टर की नेचर समझते हैं। ये सिर्फ फ्लड एंड हीट वेव्स नहीं है, ये सिस्टम कोलैप्स है। प्लेनेट एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम, एक डोमिनो की तरह है। एक गिरा तो बाकी ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। और सबसे डेंजरस है टिपिंग पॉइंट्स। ये सीमा रेखा है और एक निर्णायक बिंदु है। इसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू हो जाएगा। फिर क्या? फिर कुछ करने को बचेगा हमें? आइस शीट मेल्ट हो रहे हैं। ग्रीनलैंड हर साल 280 बिलियन आइस लूज कर रहा है। स्वेट, डूम्सडे ग्लेशियर कोलैप्स हुआ तो मियामी, शांघाई सब अंडर वाटर में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के लंग्स, ड्रॉट और फायर्स की वजह से कार्बन कैप्चर करता है। परमाफ्रॉस्ट थॉ, जिसमें अमेज़न का डबल कार्बन लॉक्ड है, रिलीज हुआ तो 0.5 वार्मिंग अपने आप ऐड हो जाएगी। 2025 में मीथेन बबलिंग लेक्स देखे गए।
और कोरल रीफ्स का क्या? 70 से 90% कोलैप्स हो जाएंगे अगर 1.5 डिग्री क्रॉस हुआ। ग्रेट बैरियर रीफ 2024 से 2025 में 14% हर साल लूज कर रहा है। इमेजिन, एक पूरा मरीन ओशन सिविलाइजेशन वैनिश हो रहा है। सबसे बुरा सिनेरियो, हॉट हाउस अर्थ, ऐसी धरती जहां गर्मी कंट्रोल से बाहर हो जाए, जैसे एक भट्टी, ओवन, जिसमें अंदर की गर्मी खुद ही और गर्मी बढ़ाती है बिना रुके, जहां फीडबैक लूप्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि 4 से 5 डिग्री गर्म हो जाए। मतलब बिलियंस के लिए अर्थ अनलिवेबल, अनहैबिटेबल। पर याद रखो, क्राइसिस में भी होप होती है। पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। रिन्यूएबल्स एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, ग्रास रूट मूवमेंट्स पावरफुल हो रहे हैं, और आज का ग्रास रूट मूवमेंट के लिए सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल साधन की सीमा कई ज्यादा है अपनी आवाज पहुंचाने का, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम एक्शन तब लेंगे जब बचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, या सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। समझो, क्लाइमेट क्राइसिस एक पिरामिड की तरह है। बेस पे है इंडिविजुअल्स के एक्शंस, बीच में अनकंफर्टेबल ट्रुथ, और टॉप में सिस्टम लेवल चेंजेस। बिलियनियर्स के एक्शंस भी हमारे कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शन से इफेक्ट होता है। अगर बेस वीक हुई तो जितने भी एक्शंस ऊपर हो, पिरामिड गिर जाएंगे। इसलिए हमें बेस से स्टार्ट करना होगा। वोट फॉर द ग्रीन लीडर्स, उन लीडर्स को वोट करना जो क्लाइमेट के बारे में कॉन्शियस हो। अपनी कंजम्पशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, तो बहुत समझ के कंजम्पशन करें। अपने डाइट को प्लांट बेस्ड में स्विच करो। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को कार्बन फुटप्रिंट जानो, और ट्विटर में और सोशल मीडिया में जाके स्पैम करो, पूछो कि आपकी एमिशन कितनी है। ये सब तभी संभव है जब जिस आधार पे हम जी रहे हैं वो डिपेंडेंट ना हो। हम हमेशा अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग जीते हैं, जो बाहर से आया है पर मानते अपना है। हमें पहले इनको जानना पड़ेगा कि इन बिलीव्स को अपने जीने के आधार पर ही सवाल उठाना। इसलिए हमें विजडम लिटरेचर को समझना चाहिए, ताकि हम अपने डिजायर्स को जान पाए और रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज कर पाए, जिससे एक व्यक्ति का जमीनी बदलाव आ सकता है। और यही जब मासेस में होता है तब एक रिवॉल्यूशन होता है, और अभी उस रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आप विजडम लिटरेचर पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि वो चेंजेस आप में आए या आपके आसपास होना स्टार्ट हो। और हाँ, पॉपुलेशन को एड्रेस करना होगा। बेटर फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब मिलके एमिशंस अवॉइड कर सकते हैं। उससे बदलाव आएंगे अपने में। फिर हम एक वॉइस में सिस्टमैटिक एक्शंस का डिमांड कर सकते हैं। उसमें से कुछ सिस्टमैटिक एक्शंस है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना, रिन्यूएबल्स को सब्सिडाइज करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सर्कुलर इकोनॉमीज को प्रमोट करना, एजुकेशन में क्लाइमेट को इन डेप्थ समझाना, कार्बन एमिशन पे टैक्स करना। ये छोटे एक्शंस एग्रीगेट होकर ह्यूज प्रेशर क्रिएट करते हैं उन बिलियनियर्स पर। अगर कोई चेंज नहीं हुआ हम में, तो 2030 तक डिजास्टर का रिस्क बहुत हाई है। 2025 से 2029 में 1.5 डिग्री ब्रीच का स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन होप भी इक्वली रियल है। टेक्नोलॉजी रेडी है, रिन्यूएबल चीपेस्ट हो चुके हैं, पॉलिसीज एग्जिस्ट करती है, पर क्या हम कॉन्शियस सोसाइटी है जो वॉइस रेज कर भी सकती है? अगर एमिशंस 2025 में पीक करे और 2030 तक सब्सटैंशियल कट्स हो जाए, तो हम एक लिवेबल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। चॉइस अब हमारे हाथ में है। क्राइसिस इनएविटेबल माने 100% निश्चित नहीं है। कोलैप्स लिखा हुआ नहीं है। क्लाइमेट एक्शंस अब ऑप्शन नहीं, ये एक समझदारी वाली जिम्मेदारी है। अपने अगले जनरेशन के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्लेनेट के लिए। एक दिन आपका नेक्स्ट जनरेशन आपसे पूछेगा, आपने हमें ये तबाही देने के अलावा क्या दिया? आपका जवाब सिंपल और प्राउड होना चाहिए, मैंने फाइट की, मैंने अपना रोल प्ले किया। देखो, हर छोटा स्टेप मैटर करता है, चाहे वो वोट हो, परचेज हो, या अपनी आवाज उठाना हो, या विजडम लिटरेचर को पढ़ना हो। इन्हीं छोटे एक्शंस का जमाव एक बड़ा शिफ्ट बनता है। फ्यूचर सिर्फ बचने के लिए नहीं होता, फ्यूचर जीने के लिए होता है। सो दोस्तों, अब चॉइस आपके हाथ में है। या तो हम देखते रहेंगे या हम मिलके हिस्ट्री लिखेंगे, और मुझे लगता है हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं इस बार। यही पे एंड करते हैं डिस्कशन एंड शुरू करते हैं स्प्रेड करना। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करें या ऊपर दिख रहे सजेशन को सिलेक्ट करें। उस वीडियो में बेसिक से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।